नमस्कार। आज 25 दिसंबर है। मेरी क्रिसमस सभी को। आज के दिन दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। हम दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में मौजूद हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च है ये, और लंबी कतारें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिल्ली के लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। बेबी क्राइस्ट के दर्शन के लिए तमाम क्रिश्चियंस हैं और धर्मों के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जो अनेकता में एकता की बात कही जाती है हमारे देश में, वो यहाँ पर बखूबी देखने को मिल रही है। 25 दिसंबर की खासियत है, क्रिसमस की जो खासियत है, समझते हैं इस पर्व को और इसके अहमियत को आज के दिन हम। आइए, आप सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर क्रिसमस के लिए। क्या मन में एहसास होता है आज के दिन? ईश्वर एक है और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। बिल्कुल। और आज के दिन क्या खास करते हैं? आइए। आज के दिन खास सबको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। गिफ्ट्स देते हैं। हाँ। गिफ्ट देते हैं। हाँ। और ये यहाँ पर आना, आपने तो बताइए सांता कैप लगाई हुई है। हाँ, क्या क्या खास आज बताइए। आज क्रिसमस डे है। हाँ, हाँ, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हाँ। विशेस करते हैं एक हाँ। दूसरे के लिए। तो आप क्रिश्चियन हैं कि किसी और धर्म से? हिंदू। हिंदू। वेरी गुड। तो आप सिर्फ यहाँ पे आए हैं अपने दर्शन के लिए? हाँ। क्या हाँ सोच जी। के आते हैं? सारे गॉड एक समान है। हाँ। सबको एक समान ही मानते हैं और इसलिए किसी भी मतलब कोई भी चर्च हो, मंदिर हो, सब में जाते हैं। तो आप सब भी हिंदू हैं? हाँ Yes, जी। yes. We should बहुत- believe that God is one. यस, एब्सोल्युटली, गॉड इज़ वन। थैंक यू सो मच। आप बताइए, आप तो यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं कि लाइंस में लोग लगे रहे हैं। क्या हमेशा काम क्या रहता है आपको असाइंड यहाँ पे आज के दिन? हमारा यही रहता है कि जितने भी लोग आए मतलब आराम से अपना लाइन बना के ईश्वर के दर्शन करें, प्रार्थनाएं करें और ईश्वर से आशीष पाएं। हाँ। आज ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है पिछले साल के मुकाबले? आप उस पिछले साल से तो दुगना ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस दुगना बार लोगों दिखाई में दे रहा मतलब उत्साह है प्रार्थना करने की। हाँ। आगे ईश्वर से खूब प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो बता भी रहे हैं कि हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी मैंने देखा है तो सारे हिंदूज यहाँ पे आते हैं, तो सभी धर्मों के लोग आते हैं आज के दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? सभी आते हैं। इसमें मुस्लिम भी होते हैं, सरदार भी आते हैं यहाँ से, पूरे सिख जितने भी हैं सब प्रार्थनाएं करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्कूल टाइम में बसते होते हैं और इधर को दिखाई देते हैं हमारे को। हाँ। तो आज के दिन जिस तरह से रात में तो यीशु का जन्म हो चुका है, हाँ, तो आज क्या रहता है? आज सिर्फ लोग यहाँ पर आके इनके दर्शन करके जाते हैं? मतलब लोग हैं कल जो आ नहीं पाए यहाँ पे, कल रात को ज़्यादा ठंड थी हाँ। क्योंकि उस टाइम 2 बज रहा था। 2 बजे भी लोग मतलब कि ऐसे भरा हुआ था यहाँ पे कि उनको लग ही नहीं रहा था कि ठंड है। अच्छा, आप कह रहे हो 2 बजे का मतलब तो प्रार्थना जो टाइम था, प्रार्थना का टाइम था जो 1 बज ही गया था। उस टाइम पर लोग जो है कि प्रार्थनाओं में मतलब इस तरीके से थे कि लग ही नहीं रहा था, बाहर बैठे थे अपना। ये जो 1 बजे का समय था, ये आता है, ये फिक्स टाइम होता है कि 12 बजे तक अच्छा, प्रार्थना 12 वगैरह होती है ना, होती 12 है। बजे होती है, ठीक उसके बाद। ठीक। फादर शंकर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। फादर, मैं जो आपसे जानना है, यहाँ पे हिंदू अभी मैंने देखे, क्रिश्चियंस तो आ ही रहे होंगे। आज के दिन या हमेशा अमूमन सभी धर्मों के लोग आते हैं कैथेड्रल में? सब आते हैं? सारे ज़्यादातर नॉन क्रिश्चियंस आते हैं। ज़्यादातर नॉन क्रिश्चियंस। क्यों, ऐसा क्यों है? वो तो उनसे ही पूछना है क्योंकि पर हमें बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। नाम अलग अलग दे सकते हैं और सबका मानना ही है। तो हम आज प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन से ज़्यादा हम ईश्वर के प्रेम का जो पर्व है उसको मनाते हैं क्योंकि जो प्रेम मनुष्य के लिए है वो इतना ज़्यादा है कि ईश्वर सोचता है कि मैं खुद मनुष्य बन के जीऊँ। मनुष्य क्या दुख सहता है, क्या खुशी होती है उसको, फिर वो हमारे लिए मरने के लिए भी तैयार है, मरे हमारे लिए। तो इस बात का पर्व है, सिर्फ कोई तो जन्मदिन प्रभु नहीं। ने मनुष्य का रूप लिया और जो मनुष्य का जीवन है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, ये आपका कहना है, वो और आए थे। हमें इस जो पीढ़ी है हमारी, जो मनुष्य की पाप है, उससे मुक्ति करने के लिए भी जी। तो मुक्तिदाता है ईश्वर हो के उनके पास और भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन वो ये तरीका अपनाया कि मैं खुद मनुष्य बन के जीऊँ। तो ये चर्च 1933 में बना और प्रेम जी जो हमारे कैमरा पर्सन हैं, जो आपको पर्दा दिखा रहे थे, ये सबसे सीक्रेट जगह है इस चर्च के अंदर। फादर शंकर हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से हम अपने मंदिरों में देखते हैं कि पर्दे के पीछे भगवान को हम रखते हैं, ठीक उसी तरह संस्कृति हमारी सबकी वही है। देख सकते हैं वहाँ हमारे
क्राइस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें मौजूद हैं। हमें फादर शंकर समझाएंगे क्या है सबसे ज़्यादा सीक्रेट यहाँ पर। सबसे पवित्र जो बोलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ना, पवित्र है जो जो आपने बताया कि स्क्रीन के जो पीछे, पर्दे के पीछे जो रखा हुआ जी। है, उसका हम कहते हैं परम प्रसाद। अच्छा। ये वो चीज़ है जो हम मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। हाँ। तो जो रोटी हम उसको मानते हैं कि ये प्रभु का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, अच्छा। जो उसको हम वहाँ पे प्रिसर्व करते हैं। अच्छा। तो हमारा मानना, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु उसमें बिल्कुल उपस्थित हैं, फिजिकली प्रेजेंट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। लेकिन बाकी जो आप देखते हैं जैसे अब आप ये बताइए थोड़ा मुझे, क्योंकि इस चर्च के अंदर इतने सब लकी नहीं होते कि आ सकें। आज इस कैमरे के ज़रिए लोग आज इस 25 दिसंबर के दिन इस चर्च के अंदर क्या खूब है वो देख सकते हैं। और फादर आप हमें समझाइए ज़रा, ये पीछे जो शायद लास्ट सपर की पिक्चर है क्या है, और इसमें थोड़ा लास्ट सपर जैसे हम जो भी मिस्सा बलिदान हम चढ़ाते हैं, जी। वो जो अंतिम भोजन था प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के साथ, उसका हम दोहराते हैं। हाँ। जो भी मिस्सा बलिदान हम कहते हैं रोज़ जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वही अंतिम भोजन का एक बार दोहराना। तो जब वो अपने शिष्यों के साथ थे तो जैसे नॉर्मल साधारण रोटी है, वो रोटी ली और कहने लगे कि ये मेरा शरीर है। फिर उसको तोड़ के अपने शिष्यों के लिए बांटे। तो वही हम आज भी करते हैं। मिस्सा के समय रोटी तोड़ते हैं, उसी को हम बांटते हैं। और जब उनके जो संस्कृति में वाइन तो था, हाँ हाँ। तो जब वो प्याला लिए तब यही बोले कि ये प्याला जो दाखरस है वो मेरा रक्त है। अच्छा। तो रक्त तो बहाए क्रूस पर, हाँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अगले दिन वो उनको क्रूस पर चढ़ाए गए, उनको पता, आभास हो गया था उनको कि- पता था। हाँ, तो हो जाता फिर उन्होंने बोला कि ये मेरा शरीर है हाँ, और ये मेरा रक्त है, हाँ, तो तुम्हारे पापों के लिए, हर किसी के पापों के लिए चढ़ाया जाएगा। हाँ। तो अपने आप को एक बलि, जैसे दे हम दिया उन्होंने बलिदान। उनके संस्कृति में तो ऐसा था कि कोई भी गडेरिया, अपना जो बकरा है छोटा सा, हाँ, जो बच्चा होता है, जिसके कहते हैं कि बिना पाप का, बिल्कुल। उसका बलिदान करते थे। तो उसके जगह जो बकरा है, उसके जगह पे प्रभु यीशु अपने का को बलिदान करते। लास्ट सपर जो सीन है हाँ, सबसे फेमस हाँ, नो जाना जाता है कि जो दा विंची ने बनाया था, हाँ, जो मिलान में, इटली में। हाँ। लेकिन जो हमारे चर्च में बना हुआ है, हाँ, वो जो जो उनके प्रभु यीशु के जो शिष्य हैं, हाँ, वो सब उस टाइम के जो जितने भी फादर थे, कपचिन फादर थे, उनको अपनाया है। तो हर किसी हल्की फादर सी झलक मिल जाएगी जो यहाँ पे तब फादर्स मौजूद थे। और उनका नाम भी पूरा लिस्ट बना हुआ है, अच्छा, यहाँ बना हुआ है। कौन क्या है करके। तो आपको बता दें, हम अब बिल्कुल सैंक्टम सैंक्टोरियम है उसके पीछे से होते हुए जा रहे हैं। लोगों को ये मौका नहीं मिलता है यहाँ से कैथीड्रल में निकलने का, लेकिन फादर हमें समझाते जाएंगे कि वाकई में अब बिल्कुल हम इस जो ये पेंटिंग है इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बिल्कुल ये देखिए जिस तरह से हमें फादर बता रहे थे कि जो 1933 में जब ये कैथीड्रल बना था, तो जो तब के फादर्स मौजूद थे उनकी झलक आज जो ये बैठे हैं यहाँ पर, हाँ प्रभु यीशु के शिष्य थे। हाँ बिल्कुल, जो शिष्य थे उनके चेहरे पे नजर आ जाएगी। और जितने भी शिष्य थे उनका नाम भी लिखा हुआ है, हाँ। जब ये लैटिन में लिखा हुआ है। अच्छा, ये लैटिन में लिखा हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू में भी लिखा हुआ है। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा है और परमेश्वर की महिमा उसमें है। मेरी क्रिसमस टू अरविंद। हम भी यहाँ पे शो करने आए और आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रेम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अरविंद जी, ये मौका आपने चुना है क्रिसमस का आने के लिए, क्या जहन में है आज? देश के सभी लोगों को आज बड़े दिन की, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रिसमस उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आएंगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में, दुनिया भर में जो वातावरण है वो सुधरेगा और प्यार और मोहब्बत की वातावरण चारों तरफ आएगा और राजनीति भी सुधरेगी।
लेकिन राजनीति चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, वो भी कह सकते हैं चुनावों के मद्देनजर आप आए हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर साल आता हूँ। अच्छा, हर साल आप आते हैं। और ख़ास तौर से इस धर्म को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, घर वापसी, ये सब क्या सोच बनती है? ठीक नहीं है ये सब। सबको अपना अपना अधिकार है, जो जिस धर्म को जिस तरीके से, भगवान तो एक ही है, उस भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। जो रास्ता चुनना चाहे उसको अधिकार है उस रास्ते को चुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो यहाँ पर कैथीड्रल के अंदर हमारे साथ कुछ क्रिश्चियंस मौजूद हैं, उनसे हम अभी यहाँ बात करेंगे। आप लोग जो यहाँ पर आते हैं मैनेज करने के लिए, जो क्राउड आज के दिन आ जाता है या जो व्यवस्था है उसको कुछ ठीक करने के लिए, मदद करने के लिए यहाँ पर हैं, तो मैम आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो जिस तरह से हमें फादर ने बताया कि क्रिश्चियंस जो है मिडनाइट मास के लिए जब 1-2 बजे तक यहाँ पर रहते हैं, फिर सुबह भी पूजा के लिए, फिर वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन क्या क्या तैयारियाँ जो रहती हैं बताइए? पहले हम आत्मिक रूप से तैयारी करते हैं, हाँ। फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हाँ। तो उसके लिए फिर हम शारीरिक रूप से बच्चों के लिए केक के लिए ऑर्डर करते हैं, और बच्चों के लिए खाना पीना, उनका जो विशेष है उनके लिए कपड़ा और वो सब। आत्मिक रूप से हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना में लगे रहता है। और जब बेबी जीसस का बर्थडे के लिए हम लोग तैयार होते हैं, ये सब कर। लेकिन आज के दिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो छुट्टी मनाना चाहते थे, हाँ, देश में, लेकिन अब गुड गवर्नेंस के नाम पर वो छुट्टी चली जाती है। गुड गवर्नेंस के नाम पर लोगों को काम पे आना पड़ रहा है, कहीं कुछ परेशानी? नहीं, गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है? सुशासन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी शासन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या नेता हैं, हमें प्रभु यीशु ने समझाया था 2000 साल पहले। उन्होंने समझाया, मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ सेवा करने, सेवा कराने नहीं, जो हम इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। तो आजकल बहुत बातें होती है सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर, कॉरपोरेट्स में भी। तो जो सेवा, प्रधानमंत्री हमारे वो भी कहते हैं कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, ये प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमें बताया था। तो जो सेवक है तो उसका यही प्रयास होना चाहिए, जो जितने भी, जैसे हमारा देश इतना बड़ा है और हर धर्म के, हर क्लास के लोग हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति मानते हैं, तो सबको साथ में लेके जाना, क्योंकि उनका कहना भी यही था, सबके साथ सबका विकास। जब आप ये कहते हैं तो फिर कैसे किसी धर्म का जो बिल्कुल माइनॉरिटी है, अल्पसंख्या है जो हम बोलते हैं, तो उनके जो पर्व, जो उस दिन हर कोई चाहता है कि कुछ समय प्रार्थना में बिताएं और कुछ परिवार के साथ, तो उस दिन आप कहते हैं कि नहीं आपको ऑफिस आना है, तो मुझे लगता है हर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको तो कुछ दुख तो हो रहा होगा, पर शायद बता नहीं पाते होंगे। वो भी है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, भैया अगले दिन जाएंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं आए। नौकरी चाहिए, हाँ, सबको नौकरी चाहिए, ब्रेड एंड बटर, सबको अपने घर का कमाना है, रोजी रोटी चलानी है, दाल चावल लाना है, हाँ? और जो गुड गवर्नेंस, सुशासन भी प्रभु यीशु ने हमें समझाया था, जब तक शांति नहीं है, न्याय नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई भी राज नहीं टिकता। मैं थोड़ा सा कन्वर्सन के बारे में बोलना चाहता हूँ। कन्वर्सन कुछ भी नहीं है, ये दिल की सोच है। यदि आप बोलते हैं कि घर वापसी हो रहा है, आप मुझे बुला के देखिए, लेकिन मेरे दिल के अंदर से नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ ऊपरी दिखावा के तरफ से जा सकता हूँ, और ये कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो सीमित संगठित लोग हैं, वो लोग इसको भड़काने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए ये कन्वर्सन की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाता है प्रलोभन दे करके। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को प्रलोभन नहीं देते हैं। मन में कहीं कुछ परेशानी होती है, कुछ डर लगता है जब इस तरह की खबरें आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आती, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे आप लोगों से, आप अपने माध्यम से बताइए। हम तो यही कहेंगे कि मानव जाति सारा एक सा रहे, जैसे जीव जंतु रहती है। जीव जंतु को देखिए आप, वो सारे चाहे विदेश में हो या कहीं, एक भाषा बोलती है और एक प्यार से रहती है। उसी प्रकार से सारे मानव जाति को भी रहना चाहिए। आप
आपके मन में कुछ चल रहा है, मुझे दिख रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे भाई ने कहा कि सभी को मेल प्रेम से साथ में रहना चाहिए, वही है मेरे मन में भी। क्योंकि ये तो बिखराव का रूप ले लेता है। जब इस तरह की कन्वर्सन की बात होती है तो कुछ लोग जो हैं सो इसको गरीब तबकों तक जाने नहीं देते हैं। एक्चुअली में हिंदुस्तान का शासन शुरू से ही रहा है कि मैं एक अत्यंत ही पिछड़े जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? झारखंड में है। अच्छा। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में है। अच्छा। वहाँ पर शिक्षा की कमी है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मिशनरी नहीं गए होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लोग वहाँ तक पढ़ाई करते हैं 7वीं क्लास तक मुश्किल से। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कभी शिक्षक होते हैं, कभी नहीं होते हैं। मतलब कि साल भर में कम से कम 3-4 दिन ही क्लास हुआ करते हैं, बाकी दिन ऐसे ही होते हैं। या तो पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़ लिए या तो जैसे भी कर लिए। मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि उसके बाद मैं जब क्रिश्चियन हाई स्कूल में गया, फिर मिडिल तक मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था। फिर हाई स्कूल के लिए मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में गया। तो वहाँ से मुझे ये सब धीरे धीरे अपने आप में मतलब कि मुझे खुला। तो जो ये शिक्षा की सहूलियत जो थी, जो जिस तरह से आप आज यहाँ पर दिल्ली में खड़े हैं, शिक्षा की जो सहूलियत मिली वो बहुत काम आई। ये बहुत काम आया। हाँ। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि गांव में बहुत कम पढ़े लिखे हैं। या तो हल्का फुल्का जो 7वीं क्लास तक पढ़ लिए, 3री क्लास तक पढ़ लिए, खूब से खूब 8वीं क्लास तक पढ़े, फेल हो गए। उसके बाद अपना ज़िंदगी जो रोज़मर्रा का काम करने लगे। कोई हल चलाने लगा, कोई यूँ ही का देसी भाषा में कहें तो खेती बाड़ी का काम करने लग गए। तो क्या क्रिश्चियन बनकर ये शिक्षा मिल पाई आपको, या अगर आप क्रिश्चियन बनकर नहीं, अगर मिशनरी नहीं गए होते और वहाँ पे विकास का काम नहीं होता तो हमारा भी विकास नहीं होता और हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि जो सरकार है वो तो चाहती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो गरीब ही बने रहे। जो ऊंचे तबके के लोग हैं यहाँ पे विषमता है, काफ़ी विषमता है यहाँ पे। जो गरीब हैं तो वो दबे रहें, ताकि हमारा किसी तरह से अपना मोटिव जो है ये चलता रहे। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? 5 साल में एक बार आना, इलेक्शन जीत लेना, उसके बाद फिर वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गरीब लोग को खाने के लिए रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, कपड़ा उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नारा दे दिया सबको कि रोटी कपड़ा सब मकान ये सब देता वृक्ष महान। ठीक है, लेकिन वृक्ष उसकी भी कटाई हो चुकी है वहाँ पे। अब तो जंगल है नहीं। हम तो जंगल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर हमारा जल नहीं, ज़मीन नहीं, जंगल नहीं तो फिर हमारी सांस्कृतिक नहीं। बिल्कुल, हम दिल्ली में बैठे बैठे सवाल पूछ लेते हैं और जब दूर दराज से खबरें आती हैं कि यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, तो सवाल बहुत आते हैं। लेकिन जब ज़मीन से जुड़े लोग हमें हकीकत समझाते हैं कि किस तरह से जो मिशनरीज़ आए उनका क्या योगदान रहा उनके जीवन में, उनकी शिक्षा में, उस इलाके के विकास में, कई सवाल जो तमाम महकमे अब सक्रिय हैं उनके सामने ये खड़े करता है। ये है, ये क्या लिखा है ये? So actually they mentioned the year is 1929. हाँ. So when the Pope actually, Pope that is Pius 11th, you see, Okay. everything is written in Latin. So all, तो ये इसमें क्या कहा गया है? लैटिन में है ये? this is appointment of the Archbishop. अच्छा. You see, Archiepiscopo Agrenici, no, Reverend P. Luca Pratinez, that is, and the establishing this cathedral, no? Okay. ये क्या है? ये एक्चुअली अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। अच्छा। इस चर्च में लेटेस्ट एडिशन यही है। अच्छा. जो माता मरियम देखते हैं वो इसको कहते हैं माता मरियम पोम्पेई की माता मरियम, जो इटाली में बहुत फेमस है। जो नेपल्स सिटी है वहाँ पे एक जगह पोम्पे और बहुत फेमस है। तो उसका वहाँ के जो बिशप थे उन्होंने बोला कि आप अपने कैथेड्रल में अगर जगह मिले तो इसके लिए एक ऑल्टर बनाइए। तो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी है। इसको हम कहते हैं क्रूस रास्ता, इंग्लिश में स्टेशंस ऑफ द क्रॉस बोलते हैं, हिंदी में क्रूस रास्ता। जब प्रभु यीशु को क्रूस सौंपा गया था कि उनको पता है, तो उसको उठा के पहाड़ पर उनको चढ़ना था। यहाँ पे भी तो ऐसे
कुल मिला के 14 हैं। अच्छा। तो हर एक में एक ये सबसे पहला तो उन्होंने जो पिलातुस ने उनको कंडम किया कि इनको मौत दिया जाए, फिर उसके बाद क्रॉस लेकर 3 बार गिरते भी हैं। तो ये पहली बार है जब गिरते हैं। फिर रास्ते में अपने माँ से भी मिलते हैं। तो अलग अलग फिर कोई उनके लिए मदद करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि जो सोल्जर्स थे रोमन के, उन्होंने बोला कि ये तो लगता है कि पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले मर जाएगा। तो उन्होंने किसी आदमी जो देख रहा था उसको वो एक खींच के बोला उसके लिए इसका हेल्प करो। तो वो सब अलग अलग जो भी उनका पल थे, जो खास पल थे, उसको दर्शन करता है। और ये जो माता मरियम देख रहे हैं तमिलनाडु में बहुत फेमस है। अच्छा, जो वेलांकन्नी जो ये स्टैचू, लेकिन यहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनको हमेशा एक साड़ी पहनाएं। जो आप अगर आएंगे तो हर रोज अलग अलग साड़ी होगी। लोग लेके आते हैं। आप भी फादर तमिलनाडु से ही हैं। हाँ जी। तो आपने कहा कि वहाँ पे ये वाला रूप ज़्यादा प्रचलित है, लोग उसको ज़्यादा पसंद। और वहाँ भी बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस आते हैं। अच्छा। जो आप देख रहे हैं जो बालक यीशु का जो है, और जो चरनी, इसको हम बोलते हैं चरनी, इंग्लिश में कहते हैं क्रीप। तो ये इसी बात को दर्शाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। जब प्रभु यीशु उनके माता पिता के साथ गए थे, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो उनको एक गौशाला मिली थी जो वहाँ के जो पहाड़ी एरिया है। तो जो पत्थर के नीचे या उसके नीचे जो गुफा जैसे बनता है, तो उसके अंदर बिल्कुल जो पशु हैं, गाय भैंस को उनको रखते हैं, वहाँ पे हुआ था। तो उसी को दर्शाने के लिए ये हम बनाते हैं। इसलिए हम देख भी सकते हैं बकरे हैं और गडेरिया हैं, जो प्रभु इनका जन्म का जो संदेश था, जो स्वर्गदूत सबसे पहले इन गरीब गडेरियों को दिए। तो उनको बताया कि तुम लोग वहाँ पे जाओ, एक बालक जन्मा है जो इस दुनिया का राजा हो। लेकिन एक राजा महल में पैदा होता है। देखते हैं कि एक राजा ऐसे गरीब बनकर एक चरनी में, गौशाला में पैदा हुआ है। बिल्कुल। यस। ये सब क्या है फादर? जो ये हम ये पहनते हैं ड्रेस जब हम मिस्सा बलिदान करते हैं। अच्छा। तो जो कलर्स हैं, हर कलर का एक मतलब है। अच्छा। और जैसे मान लीजिए आज क्रिसमस मना रहे हैं, तो आज कल रात को आज हम बिल्कुल गोल्ड पहनते हैं। अच्छा, जो सेलिब्रेशन का है। अच्छा। बाकी ये जो वायलेट है, तो उस टाइम पहनते हैं जब हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं और गुड फ्राइडे और ईस्टर की तैयारी करते हैं। अच्छा। या और किसी का डेथ हो जाता है, ओके, तो जब मिसा करते हैं तो ये कलर यूज करते हैं। हाँ। फिर ये लाल उन लोगों की पर्व मनाते हैं जो शहीद हैं। अच्छा। जो अपने विश्वास के लिए मारे गए थे। और ये ग्रीन है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो लंबे समय तक चलता है साल में, और उसको हम कहते हैं साधारण समय, ऑर्डिनरी टाइम। और तो अलग अलग समय के लिए अलग अलग रंग। तो आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली के आर्च बिशप अनिल क्यूटो जी। मेरी क्रिसमस टू यू। आज के दिन जो सारी फेस्टिविटीज़ हैं, व्हाट आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में यही चल रहा है कि आज एक बहुत आनंद का दिवस है, क्योंकि ये क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस का त्यौहार है, जब ना केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी लेकिन पूरा संसार, सारे लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसलिए हम आनंदित हैं, और ये आनंद जो है हमारे दिलों में, वो सबसे पहले ये आध्यात्मिक है, दिव्य आनंद है, जिसके बारे स्वर्गदूतों ने ये बताया था, जो जैसे सुसमाचार में लिखा हुआ है, उच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और इस धरती पर उसके कृपा पात्रों को शांति। कम्युनिटी में कंसर्न्स क्या हैं? क्योंकि देखिए आज का दिन, पहला में जो सवाल जो मन में आता है, आज गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर अब सबके लिए छुट्टी का दिन होता था, क्रिसमस का दिन होता था, लेकिन जब गुड गवर्नेंस की बात आती है तो एक तरह से ड्यूटी, इट्स अ कॉल ऑफ ड्यूटी, वो प्रेशर आ जाता है। तो फिर वो एक जो फ्रीडम होता है टू
प्रार्थना करना या अपने आप को स्वेच्छा से जो करना है वो नहीं टाइम रहता फिर? वो ज़रूर कंसर्न है और हमने जो जिनको बताना था प्राइम मिनिस्टर को हमने बताया इसके बारे और सारे पूरे सरकार को हमने बताया इसके बारे उनको अवगत किया। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो अगर गुड गवर्नेंस डे है तो इसका कोई ये नहीं है कि क्रिसमस का जो महत्व है वो कुछ कम हो जाए इस वजह से। तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि ये ठीक नहीं है या मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा, ऐसे कुछ नहीं बताया प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये ज़रूर कंसर्न है कि क्रिसमस का जो इम्पोर्टेंस है कई बार इसको थोड़ा कम करना, ये कम करने की मेरे ख्याल में कोई कम करने का इंटेंशन है कि ये कुछ एजेंडा है ऐसे लगता है। तो ये कंसर्न है हमारा कि जब ये एक हॉलीडे हुआ करता था हमारे क्रिसमस के दिन और सारे ऑल ऑफिसर्स एवरीथिंग यूज्ड टू बी क्लोज और सब लोगों को अपने घरों में ये बैठने का और प्रार्थना करने का और चर्च में आने का और फैमिली दिवस मनाने का ये मौका मिलता था। तो आज तो उन्होंने सिर्फ ऑफिस जाना होगा और कॉल ऑफ ड्यूटी है तो ये प्रेशर है। तो जो क्रिसमस का जो सच्चा अर्थ है वो थोड़ा बहुत ज़रूर मैं कहता हूँ कम हो जाएगा या ये कंसर्न है हमारा कि आगे ना हो जाए ऐसा। जो एक और जो कंसर्न जो मैं लोगों से पूछ रही थी वो है घर वापसी को लेकर जो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, वो क्या सवाल खड़े करता है? मुझे पता नहीं ये क्या एजेंडा है, बार बार घर वापसी का ये मुद्दा उठाते हैं कि एक तरफ से घर वापसी दूसरी तरफ है धर्मांतरण की बात करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से एक एजेंडा है और प्रोपेगेंडा जैसे लगता मुझे जिसका ये टारगेट्स हैं माइनॉरिटीज़ जैसे क्रिश्चियंस है मुसलमान हैं। तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ कि लेकिन ये जो ग्रुप्स आते हैं और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि ये तो घर वापसी हो रही है, पहले इनको मिशनरीज ने कन्वर्ट करा क्रिश्चियंस में या मुस्लिम्स में। उस लिहाज से क्या कहेंगे फिर आप कि ये तो मूलतः यहीं के निवासी थे जो हिंदू थे इनको कन्वर्ट करा? तो मैं कहता हूँ जिस ये घर सबका है, ये नहीं है कि हिंदुइज़्म ही घर है, क्रिश्चियनिटी भी घर है, इस्लाम भी घर है जहाँ हम अपने धर्म में हैं और जहाँ पे हमको ये फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलती है, शांति मिलती है, ईश्वर से मुलाकात मिलती है और आत्मा को शांति मिलती है। ये हमारा घर है कि इस तरह करके बताना कि हिंदुइज़्म में आना ये घर है, ये वापसी है और बाकी सब कन्वर्टेड हैं, सब कन्वर्टेड हैं क्योंकि हम सबों ने हमेशा अपने प्रभु के करीब आना है और परिवर्तित होना है। और जब सच्चा घर है मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी धार्मिकता में रहना है। ये घर है, सिर्फ ये घर ये हिंदू बनना घर वापसी है, दूसरा है कन्वर्शन, ये ठीक नहीं है। ये ज़रूर ये बात है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लग रही है मेरे को टू डिवाइड आवर होल नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इनको विभाजित करना, पोलराइज करना हमारे समाज को और समाज में ये डिस्कॉर्ड और डिसहार्मनी फैलाना, ये मुझे लगता है फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। क्योंकि कोई इस तरह का घर वापसी और कन्वर्शन की बात नहीं होनी है। सच्चा कन्वर्शन है हमेशा अपनी जो आत्मा है और ईश्वर जो हमारे दिलों में निवास करता है और जो मेरा अंतर्यामीन है, that is my conversion and has to be always that one and not in any this kind of distinction between घर वापसी and conversion। जो मन की आवाज़ है, जो अध्यात्म की आवाज़ है, वो जिसको बुलाती है वहाँ पे मनुष्य रुक करे अपना। आपने हमें समय दिया आज के दिन 25 दिसंबर के दिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी क्रिसमस डे। मेरी क्रिसमस डे। तो ये बाहर की रौनक है जो हम देख सकते हैं, लाइट्स, और यहाँ पे एक परिवार आया हुआ है क्रिसमस को मनाने के लिए। आपका नाम क्या है? राकेश मंजूरवाल। अच्छा, और आप लोग क्रिश्चियंस हैं? ये क्रिश्चियन है, मैं हिंदू। अच्छा, शादी हुई है, लव मैरिज।
अच्छा, इट्स लव मैरिज, बहुत खूब। तो ये बताइए मुझे कि आज क्रिसमस तो मनाया जा रहा है, लेकिन कन्वर्जन्स की बात, घर वापसी की बात और ये सब होती है, उसको लेकर कुछ सवाल या परेशानियाँ होती हैं? हाँ जी, होती है। मॉम डैड काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, क्या टाइम कहते से हैं? जाना, टाइम से आना, रात को लेट वगैरह नहीं आना चाहिए। बस ये इसलिए हस्बैंड के साथ आए, अपनी फैमिली के साथ बच्चों को लेके सीधा घर नहीं, जो धर्म परिवर्तन की बात हो रही है कि घर वापसी की बात कह रहे हैं, उसको लेकर कुछ सवाल होते हैं मन में कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कन्वर्ट तो नहीं करना चाहिए। जो अपना धर्म है वो अपना धर्म है, कन्वर्ट तो नहीं होना चाहिए। ये जो भी है वो बेकार दिखाया जा रहा है। आपने कभी इनको ये नहीं कहा कि आप हिंदू बन जाओ? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं है। वैसे तो जब मैरिड हो जाती है तो वैसे ही धर्म चेंज हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड से ही चलता है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं- आपके पेरेंट्स क्रिश्चियन? हाँ जी। और जो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जब मना अपोज नहीं करा था पहले? नहीं, हमारी लव टू अरेंज है। फैमिली वालों को लड़का पसंद आया, फैमिली अच्छी लगी, तो सबने यस कह दिया। कार सभी धर्म के लोगों का जीने का है ना। हाँ जी। आरएसएस वाले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं घर बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे घर बुला रहे हैं, आप कौन से घर बुला रहे हो? कह रहे हैं वापसी घर ला रहे हैं। कौन से घर ला रहे हो आप? हाँ, सभी धर्म के जीना चाहते हैं ना। अब इसमें सभी लोग तो क्रिश्चियन नहीं होंगे, सभी लोग आए ना, सबको ये होता भी हम भी जाए, हम भी प्रेयर करें, हम भी सब कुछ मांगे, है ना। तो ये गलत नहीं कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं घर वापसी, वो कह रहे हैं पहले हिंदू थे। हाँ, अब पहले हिंदू थे। क्या आप उससे पहले क्या कोई और नहीं थी? जब कांग्रेस की था राज, जब क्या वो नहीं थे, हिंदू नहीं थे? जब भी तो हिंदू, सरदार भी हिंदू है, सभी हिंदू है। नहीं, उनको वापसी कैसे ला रहे हैं? लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? वो गुमराह क्यों कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि भाई पहले तो आपके पूर्वज हिंदू थे, तो लालच दे के कन्वर्ट किया गया, ऐसा था? हाँ जी, ठीक है सिस्टर। ऐसे लालच करे ना तो सभी को 100 रुपए दे के पूरी अमेरिका सारे सबको ईसाई बना देगा। जैसे एक बोतल में इन्होंने वोट मांग लिया, ऐसा नहीं होना। सिस्टर, सभी धर्मों का जीने का अधिकार है, क्रिश्चियन का भी, सिख का भी, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी। ये खाली मुसलमानों को ही घर ला रहे हैं, सिखों को, ईसाइयों को घर ला रहे, बाकी किसी को नहीं ला रहे। क्यों ला रहे? क्यों कर रहे हैं? मारकाट करवा रहे हैं लोगों को, मरवा रहे हैं लोगों को। ये चीज उसको ध्यान नहीं आ रही। ये ध्यान देना चाहिए ना। लोग मर रहे हैं उधर, लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई पे ध्यान करें, ये ध्यान करें, वो चीज। तो आपको लगता है गलत हो रहा है ना? हाँ, गलत हो रहा है। यही बात है जो 25 गलत हो रहा है। ठीक है, 25 दिसंबर का दिन, क्रिसमस मनाने का दिन, जो लोग इस धर्म को मानते हैं उनके जहन में बहुत सवाल है, और इसी सवाल के साथ आज इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमने आज बिशप से भी बात की, आम लोगों से भी बात की। उनका यही कहना है कि जो घर वापसी जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, इसे ऐसे ठीक नहीं है। तो इसी के साथ इस पर्व की अध्यात्म को समझने के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को मैरी क्रिसमस।